हरे हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। We continue to discuss chapter number 18. 18वें अध्याय को हम जारी रखेंगे। तो अब तक 14 श्लोका हमने किया है। 14 श्लोकास वी हैव कंप्लीटेड। और यहाँ तक का तात्पर्य, सो द समरी ऑफ वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ कैन बी समड अप इन 2 sentences. One is renunciation, संन्यासा त्यागा। इसका मतलब क्या है? संन्यास और त्याग का मतलब ये नहीं है कि दुनिया से भागो, दुनिया से दूर भागो, ये इसका मतलब नहीं है। संन्यास या त्याग का मतलब है कृष्ण की ओर भागो। So renunciation doesn't mean that we run away from the world. Renunciation means that we go towards Krishna, we run towards Krishna. Krishna is waiting with both the arms. कृष्णा दोनों दोनों बाहें खोल के हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि आपने जगन्नाथ जी को देखा, दोनों बाहें, मतलब ऐसे ऐसे बात ही हो रहा है कि वो बुला रहा है हमें अपने पास। And the second sentence that summarizes all the discussion we did till now is don't limit God with your dreams. आप भगवान को आपके जो स्वप्न है, आपके जो इच्छा है, उससे बांध के मत रखो। Krishna knows what is good. Krishna knows what is good for us more well than we know for ourselves. हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या होना है हमारे जिंदगी में, क्या नहीं होना है, किसको आना है, किसको जाना है, किसको नहीं आना है, who has to come in our life, who doesn't have to come in our life, who should not come in our lives, what should come into our lives, what we should get, what we should not get, and what is good for us and what is not good for us, what is bad for us. Krishna knows more than us. Do we know more than Krishna? Are we more intelligent than Krishna? क्या हम कृष्णा से भी चतुर है क्या? कृष्णा से भी बुद्धिमान है क्या? जो भगवत गीता का बोधन किया है उससे भी हम बुद्धिमान है क्या? So faith is understanding the plan of Krishna. Faith means complying with the plan of Krishna. श्रद्धा का मतलब है कृष्णा का जो योजना है उसमें घुल मिल जाना। मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ये इच्छा पूर्ण नहीं हुआ, आई couldn't गेट दिस डिजायर फुलफिल्ड, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में वो नहीं हुआ, this didn't happen, that didn't happen. It again means that we are depending on our schemes, we're depending on our plans. हमारी योजना भगवान की योजना से बड़ा है क्या? क्या हम भगवान से बेहतर सोच सकते हैं क्या? भगवान 15वें भगवान बोलते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां, 5वें अध्याय में आखिरी श्लोक में, आई एम द वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। वो इसमें उसमें वो बोल सकता था सुहृदं सर्वभक्तानां। खैर थोड़ा बहुत भक्त हम भी है, हम सब हैं, but Krishna has never told Surudam Sarva Bhaktanam. Of course, he is a well-wisher of all the devotees, no doubt about that. So much so that
He is ready to take the reins of the lives of the devotees in his hands. योगक्षेम वहाम्यहम्, अपने ऊपर ले लेता है भक्तों का जो योगक्षेम है, कृष्ण अपने ऊपर ले लेता है. कृष्ण टेक्स द reins of the chariot of our life, of the devotee's life in his hands, and he will personally take care. Yoga, Kshema, what should come? जो आएगा वो योग की वजह से आएगा. बोलते हैं ना, वाहन का योग आए है तो वाहन आएगा, लक्ष्मी का योग है तो लक्ष्मी कटाक्ष होगा, घर का योग है तो घर बनेगा, योग नहीं है तो नहीं बनेगा. ये कर्म की बात है और कर्मियों के जीवन में ये सत्य है. So this is true for कर्मीज. बट कृष्णा क्या बोल रहे हैं? योगक्षेम वहाम्यहम्, न विधि का विधान होगा हमारे जीवन में. जितना हम कृष्णा के ओर जा चुके हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उतना कृष्णा हमारे जीवन को अपने ऊपर ले लेता है. स्वयं वो हमारा जीवन को और जीवन में प्रवेश करके पर्सनली ही विल प्ले रोल्स. So we should never doubt this. As a devotee, you must never have doubts about this. Whatever Krishna brings, doesn't bring, gets, doesn't get, gives, doesn't give, it is by his scheme for a devotee. कर्मियों के जीवन में कर्म के अनुसार उनके जो जो कुकर्म या विकर्म या उग्र कर्म है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस और माइनस होते हुए कर्म जो लिखा है वो मिलेगा. सो भक्त कभी कृष्णा से कुछ मांगता नहीं है. एंड ऑफ कोर्स वी आर नॉट ग्रेट डिवोटीज, सो वी शुड नॉट इमिटेट ग्रेट डिवोटीज. वी मस्ट आइडियलाइज देम, वी मस्ट आइडोलाइज देम, वी मस्ट ट्राई टू फॉलो देम. अनुसरणा होना चाहिए, अनुकरणा नहीं होना चाहिए. जैसे कि महान भक्त कुंती देवी, जो महाभारत के कहानी में बुआ है, लेकिन वो कृष्ण का परम भक्त है. वो मांग रही है विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, गिव मी डिफिकल्टीज कृष्णा. क्यों मांग रही है? क्योंकि जब हमारे जीवन में ये सब उलझने थी, when we had difficulties in our life, you were always with us. आप हमेशा हमारे साथ रहते थे. अब जब सब आपने मतलब मेरे बच्चों के हवाले कर दिए, तो युद्ध जीत लिए, वो चक्रवर्ती बन गया, युधिष्ठिर चक्रवर्ती बन गया, और सारे पांडव को अपने अपने राज्यभार मिला, अब सब सही हो गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो. You're leaving us and going. So it is better that the troubles come in my life, because जब वो रहेगा, आप रहेंगे. आप ही बोल रहे हो अब सब कुछ सही हो गया, अब मैं जा रहा हूं. तो that is a great devotee praying. हमें we should not imitate her. We should not try to ask for give me troubles कृष्णा. जितना ट्रबल है उतना भी हम निभा नहीं पा रहे, कृष्णा से दूर जा रहे हैं उस ट्रबल्स की वजह से. किसी को बोलो मंगलारती क्यों नहीं आ रहे हो, चैंटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, मंदिर क्यों नहीं आ रहे हो? प्रभु बहुत उलझने हैं, बहुत कष्ट है जीवन में. यस है, भौतिक जगत है तो रहेगा, उससे कोई छुटकारा है नहीं. लेकिन हमें ये भी समझना है कि अहितु की अप्रतिहता, भक्ति किसी का मोहताज नहीं है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस का मोहताज नहीं है. फिजिकली इफ यू आर इनकेपेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बाय डिस्टेंस, बाय फिजिकल डिसेबिलिटी, वो दूसरी बात. बस उलझनों में उलझते रहना, दैट इज नॉट अ good way of living. So best is to chant Hare Krishna, try to become good devotee of Krishna, if not a pure devotee. एक अच्छा भक्त बनने की बहुत प्रयास करना चाहिए. शुद्ध भक्त बनेंगे पता नहीं कौन सी जीवन में, कौन सी हमारे जन्म में, लेकिन तब तक अच्छे भक्त तो बनना है और कृष्ण भक्ति में हमें रहना है. So
That were the two lessons we learned up to sloka number 14, and we also learned about 5 factors that determine if if some success has to come in my life or failure has to come in my life. 5 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे जिंदगी में यश आएगा, हमारे कार्यों में यशस मिलेगा या अपयश मिलेगा या हम हार जाएंगे. So Krishna talked us through it. So today we will continue from shloka number 15. So shloka number 15. Shariravan manoviryat karma prarabhate naraha न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः. Krishna already talked about 5 factors. So now Krishna continues further. Just short purports we will quickly try to cover as much as possible. So whatever right or wrong action, न्यायं वा विपरीतं वा, सही कार्य, सही कृत्य, विपरीत कृत्य, a man performs by body, mind or speech. Sharira, Vak, Mana. Shariravan मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः. जो मनुष्य कार्य करता है शरीर से, वाक शक्ति से या मन से, न्यायम वा विपरीतम वा, good or bad, right or wrong, is caused by these 5 factors. Panchaite tasya hetava. So what are those 5 factors? We'll go back to the previous shloka. क्या था वो 5 ऐसे कारण? पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम. Success or failure is dependent on these 5 factors, Arjuna. तो ये 5 ऐसे मूलभूत फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर यश या यशस या हार हमें मिलेगा. क्या है? अधिष्ठानम कर्ता करणम पृथग्विधम, then चेष्टा दैवा. अधिष्ठानम जगह, the place, कर्ता the person who is doing it, हम, करणम the instruments, क्या हम उपयोग कर रहे हैं, कौन सी योजना हम कर रहे हैं इसके लिए, चेष्टा कैसे कार्य हम कर रहे हैं, are we using dubious means, are we using lies, are we leading a false life, are we being truthful, are we being sinless, cheshta. Then daivam chaivatra panchamam. दैवा, सुपर सोल, भगवान सबसे बड़ा फैक्टर है. भगवान क्योंकि वो सब जानता है. He knows everything about our past life. तो जितना हमें मिलना है उतना हमें मिलने के लिए, उतना हमें मिले ये वो अरेंजमेंट्स करेगा करने के लिए. भक्त के लिए वो स्वयं डिसाइड करेगा भगवान की क्या आना चाहिए इसके जिंदगी में. So the words right or wrong are very significant in these words. Nyayam va viparitam va. Right work is work done in terms of prescribed direction scripture. So सही कार्य क्या है? जो मेरे दादाजी बोलते हैं, जो मेरे पिताजी बोलते हैं, जो शास्त्र में दिया है, जो लोग, जो बिग पॉलिटिशियन बोलता है, प्राइम मिनिस्टर बोलता है, वो सही है. For a devotee, what is right is what is given in Shastra. What is Krishna saying? भगवान, भक्त, साधु, गुरु, शास्त्र, ये सब क्या कहते हैं, ये न्याय है. और उसके विपरीत, उसके अतिरिक्त सब विपरीत है. इट इज नॉट करेक्ट, दैट इज रॉन्ग. रॉन्ग वर्क इज वर्क डन अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस. विपरीत जाना, शास्त्र के, भगवान के बोधन के, गुरु के मार्गदर्शन के, भक्त के उपदेश से विपरीत जाना, ये विपरीत, दिस इज रॉन्ग. But whatever is done requires these 5 factors for its complete performance. जो भी है ये 5 जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड करेगा कि हमारे जीवन में क्या आना है, क्या नहीं आना है, और क्या जाना है और क्या नहीं जाना है. सो नेक्स्ट, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुया पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति धुर्मतिः.
न पश्यति दुर्मति. Krishna is telling this will not be seen by one who is durmati. He will not recognize these five factors. कोई भगवान भी है, सब देख रहा है, कोई नहीं, वो नहीं मानता. कौन? दुर्मति. पश्यति अकृत बुद्धित्वान. So what is this akrita buddhitvan? Due to unintelligence, na sapashyati dhurmati, is foolish because of foolishness. Mood mati, dhurmati. So the translation says, therefore, one who thinks himself the only doer, tatraivam sati kartaram, atmanam kevalam tuya. बस मैं ही जो कर रहा हूं, मेरे एफर्ट से ही सब कुछ हो रहा है. मैं कार्य कर रहा हूं. मैं कष्ट कष्ट मतलब कष्ट से सारे, मतलब आई एम ट्राइंग टू डू वर्क विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. आई एम पुटिंग एफर्ट्स. दिस इज ओनली फैक्टर, देयर इज नो अदर फैक्टर. कौन ऐसे सोचेगा? इज सर्टनली नॉट वेरी इंटेलिजेंट, अकृत बुद्धित्वान, and cannot see things as they are. Pashyati, na sapashyati, durmati, is foolish. We'll just try to take one more shloka and then try to go back to the purpose. Yasya nahankruto bhavo, buddhir yasya na lipyate, atvapi sa imal lokan, na hanti na nibhadyate. So Krishna continues to say, one who is not motivated by false ego, yasya na ahankruto bhavo. One who is not motivated by false ego, अहंकार से जो प्रेरित नहीं है, सब मैं ही कर रहा हूं, सब मेरे वजह से ही हो रहा है, ये अहंकार है. मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है, ये भी अहंकार है. Forgetting that so many factors are there for something to happen or not to happen. Whose intelligence is not entangled, बुद्धिर यस्य न लिप्यते. जो बुद्धि उलझा हुआ नहीं है विषयों में. Though he kills men in this world, specifically for Arjuna, he is telling, he is not telling for, don't now translate it to, अच्छा हम भी खून खराबे कर सकते हैं. हत्वापि स इमान् लोकान्. So though he kills men in this world, is not the slayer. न हंति, वो मारने वाला नहीं है. न निबध्यते, nor is he bound by these actions. कौन? जिसका बुद्धि विषयों में भौतिक दृष्टिकोण से उलझा नहीं है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण रख रहा है, जो भगवान की मार्गदर्शन से चल रहा है. One who is following Guru's instructions, devotees association is following their advice, following Shastra, following Lord's instruction in Bhagavad Gita. He is not acting according to his ego. Na aham kruto. तो ये अर्जुना, तो आप मारेंगे भी तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप मार्गदर्शन से कर रहे हो. और मार्गदर्शन आप सही जगह से, सही व्यक्ति से, खुद स्वयं भगवान से ले रहे हो. आप अभी शास्त्र के विधान को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको पाप नहीं लगेगा. नाउ डोंट ट्रांसलेट इट लिटरली फॉर यू. सो एनीबडी कैन डू एनी मर्डर. Why is Krishna telling Arjuna? Because he is a warrior, he is on the battlefield. वो योद्धा है, वो युद्ध लड़ने के लिए आया, तो युद्ध ही करेगा. युद्ध में तो लोगों को मारना पड़ेगा. युद्ध ना हो इसका प्रयत्न तो हो चुका है, अब क्या करेगा कोई? भगवान का भी नहीं सुने तो फिर क्या करेंगे? तो युद्ध तो अनिवार्य था. युद्ध फिर भी पांडवों ने नहीं छेड़ा. वो युद्ध छेड़ा था दुर्योधन ने. उन्होंने अहंकार में कृष्ण को भी बोल दिया था, हे गोपाल, तुम ही उसका रक्षा करने वाले हो ना, और वो बहुत ही बड़े योद्धा है ना, तो उनसे बोलो मुझसे युद्ध करके लेने के लिए, वरना मैं सूर्य की नोक पे जो जगह मिलेगा उतना भी जगह मैं नहीं देने वाला. और आपको लगता है कि ये गलत है ना, मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं नहीं दूंगा. मैं युद्ध में ही, युद्ध में युद्ध करके ही मुझसे लेना पड़ेगा. ये हट था.
is blinded by material, what is called as greed. जानते हुए भी वो पकड़ के बैठा था। लिप्यते, बुद्धि उनका उनके अहंकार में और भौतिक सांसारिक विषयों में उलझा हुआ था। और किंगडम वाज रेडी टू बिट्रे हिज ओन कजिन ब्रदर्स। और पहले अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं, राज्य के लिए मुझे युद्ध करना पड़ेगा, उनका रक्त बहाना पड़ेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे यार, ऐसे राज्य, ऐसे राष्ट्र नहीं चाहिए मुझे। दुर्योधन क्या बोल रहा है, चाहिए तो ऐसे ही मिलेगा, वरना मैं नहीं दे रहा हूं, चाहे खून खराबा हो जाए। See the difference in thinking. So we'll fit in one more sloka number 18, and we will try to take all the purports together. Nanam gneyam parignata trividha karma chodana karanam karma karteti trividha karma sangraha. कृष्णा यहाँ बोल रहे हैं, नॉलेज, नानम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञेयम, द नोअर, द परिज्ञाता are the three factors, Trividha, which motivate action, which is the theme of today. What motivates action? Gnana, Gneya, Parignata. ये तीन ऐसे कारण हैं which presses us for action, which pushes us towards action. Karma chodana. The senses, the work, and the doer compromise the threefold basis of action. Karanam, karma, karta, iti. Karanam, senses, instruments, उपकरण, कर्म, कार्य, कर्ता जो कर रहा है, इति त्रिविध कर्म संग्रह। सो it comprises the threefold basis of action. क्या एक्शन लेंगे, मतलब एक्शन लेंगे कि नहीं, तो ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या एक्शन लेगा, करणम कर्म करते थी, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। सी भगवत गीता, ये सब आपको, all the motivation books in the world, I can say I have read more than 400 self-help books when I was a professor, when I used to run my dental institute academy. It was the number one institute in India. I had to motivate students. तो उस समय मुझे पढ़ना पड़ा सेल्फ हेल्प बुक्स। I got very much motivated by them. 400 से ज्यादा, नॉर्मन विंसेंट पील और मेनी अदर पीपल, रॉबिन विलियम्स, सारे पुस्तक मैंने पढ़ा और उससे कहानी निकाल के मैं बोलता था, प्रेरित करता था लोगों को पढ़ने के लिए। फिर जो आप सबके जीवन में हुआ है, मेरे जीवन में भी हुआ। कृष्ण आ गए जीवन में, प्रभुपाद जी आ गए, भगवत गीता आ गया, तो उसके बाद मैं केवल भगवत गीता का ज्ञान देने लगा मेरे स्टूडेंट्स को। कि कुछ लोगों को बहुत ही आश्चर्य, मतलब अजीब लगने लगा कि मैं भगवत गीता का बात कर रहा हूँ और यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं डेंटल सब्जेक्ट्स, और ये बोल रहा हूँ सक्सेस के लिए कृष्णा की शरण में जाना चाहिए। विपरीत हो गया था उनके दृष्टिकोण से। और सो समहाउ और परफेक्ट इट वाज लाइक, कितना है? इट वाज नॉट अरे matching what they were expecting from their particular teacher. They are not expecting me to go surrender to Krishna. Of course, I used to always tell them to read. I should tell them that yes, आपका कार्य आपको करना है. You are a student. You must read. But then, अब ये 5 सीख गए थे ना, अधिष्ठानम, करणम, चेष्टा, कर्मा, कर्ता, तो ये बोलने लगा। तो कुछ लोगों को अजीब लगा और मैं उनको दिखा रहा था बुक, जिस बुक से मैं बोल रहा हूँ, ये बुक्स में जो पॉइंट दिया है, ये बुक का पॉइंट कहाँ से लिया है, भगवत गीता से लिया है। रॉबिन विलियम्स, a very great self-help motivator, he openly acknowledges the person who wrote The Monk Who Sold His Ferrari. Very famous book it was. I have read it several times during my heydays, during my Karmi days. And it helped me, yes. But he himself is acknowledging that I've taken all the principles from Bhagavad Gita. The 7 habits of highly effective people, Stephen Harvey, if I'm not wrong, that is the author. Stephen Covey. तो उसने बोला था
कि ये जो आप 7 हैबिट्स में सिखा रहे हो आप, मैं भगवत गीता से लिया हूं, तो ओपनली देश टू टेल इट. So that is how it is. Now coming back to the subject matter of what we are discussing, we will go through the purports of shloka number 17, 16 and onwards. So a foolish person cannot understand that the super soul is sitting as a friend within and conducting his actions. एक मूढ़ आत्मा को ये ज्ञात नहीं है कि उसके अंदर परमात्मा बैठा है हृदय के अंदर और वो प्रेरित कर रहा है उसको कार्य करने के लिए. खुद उसका सोच है और प्रेरणा भी भगवान दे रहा है. जैसे कि मन साक्षी बोलते हैं. क्या है मन साक्षी? मन के अंदर भगवान श्री कृष्णा हृदय के अंदर बैठ के प्रचोदित कर रहे हैं कि ये गलत है मत करो, फिर भी बुद्धि नहीं मानेगा, वो करेंगे. सो लॉर्ड इज ट्राइंग टू हेल्प अस बीइंग परमात्मा एंड गिविंग अस गाइडेंस. सब सारे चोर को पता है, ऐसा कोई चोर नहीं है इस दुनिया में जिसको पता नहीं है कि वो चोरी जो कर रहा है वो गलत है. सबको पता है. जैसे मतलब अंदर परमात्मा बोल रहा है, इसलिए वो रात में जा रहा है, दिन दहाड़े नहीं कर रहा है. वो तो आजकल तो कलयुग में दिन दहाड़े भी होने लगा, वो दूसरी बात है. बांग्लादेश में दिन दहाड़े बेचारे वहां के हिंदुओं को मतलब पीड़ित किया जा रहा है. सब हमने देखा है वीडियोस. ऑल दिस दिन दहाड़े भी हो रहा है. मर्डर्स, रेप्स, lifting women from their houses and going, and 10 people forcing themselves on that poor lady. So all this, it is a great varadan. It's a great gift of Kali Yuga. So that's why we must quickly do our endeavors and go back home, back to Godhead. Not try to be adventurous, heroic. We are not Srila Prabhupada. We are not great devotees. We are not pure devotees. तो साधना भक्ति ठीक से करो तो सिद्ध बन जाओ. कर कृपा सिद्ध बनो भक्त प्रभुपाद जी के. फिर प्रभुपाद जी के धोती पकड़ के बैकडोर एंट्री, लाइक ही सेस, गोलोका ये प्रवेश करना है. So although the material causes are the place, worker, endeavor, senses, the final cause is supreme. चार पांच कारण बताया कृष्ण भगवान ने और अंत में बताया सबसे बड़ा कारण मैं हूं. ब्रह्मा बोल रहे सर्व कारण कारणम. सो ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. अंतिम जो निर्णय दाता है, फाइनल जो वीटो पावर है, वो भगवान कृष्णा के पास है. So one who does not see the supreme thinks himself to be the instrument. जो भगवान को देख नहीं पाता, जो भगवान को नहीं मानता है, जो भगवान की हाथ, one who does not see the Lord's hand in everything, he always thinks that it is by his hands that things are working. And for such a person, Krishna has told, Durmatihi. So Akruta Buddhitvan. So in the 17th shloka, Prabhupada says, in this verse, Lord informs Arjuna that desire not to fight arises from false ego. आपके विषय में अर्जुना, आप युद्ध नहीं करने का जो निर्णय कर रहे हो ये भी अहंकार का प्रतीक है. अरे ये कैसे अहंकार हो गया? वो बोल रहा मैं नहीं मारूंगा, ये अहंकार कैसे हो गया? अहंकार ही है, क्योंकि बाद में वो बताता है क्योंकि मेरे लोग हैं. अच्छा दूसरे लोग थे तो अब तक युद्ध आप करते रहे, कितने लोगों का संहार आप कर चुके हो. ऑफ कोर्स यू ऑलवेज यूज्ड टू फाइट द राइटियस बैटल्स. तब आपने नहीं सोचा. अब सामने भीष्मा है, द्रोणा है, तो अब आपको सोच आ गया मेरे लोग हैं, मेरे पिता है, मेरे पिता समान लोग हैं, मेरे पुत्र समान लोग हैं. द पीपल इक्वलेंट टू बीइंग माय ग्रैंडसन्स, हाउ कैन आई फाइट? यू सी, बेस्ड ऑन bodily relation, which is called ahankara, false ego, forgetting his position that he is a servant of Krishna and Krishna is telling him to fight. There's nothing else that is required more than that. That's the greatest license for him to fight. So, but one who knows the instrument of work himself as the work and Supreme Lord is the supreme sanctioner, is perfect in doing everything. जी मेरे हाथ लगना चाहिए,
मुझे अच्छे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, शुद्ध इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए शुद्ध भावना से, लेकिन होगा कि नहीं इसका निर्णय भगवान करेगा। ये जो श्रद्धा भक्त रखता है, सो ओनली अ डिवोटी कैन कीप, सच अ पर्सन इज नेवर इन इल्यूजन, तो कभी भी प्रमाद में नहीं आता। So anyone who is acting in Krishna consciousness under the direction of the super soul or the supreme person of Godhead, even though killing does not kill, तो मर्डर भी कर रहा है, of course it's not called murder at that time. When somebody fights a battle, a soldier, you cannot say is murdering people. Murdering means for self-aggrandizement, for own benefit, that is murder. Doing it for national interest, doing it on the order of your commander, for the protection of your country, that is not called as murder. कभी सुना है आप, किसी ने बोला आपको आर्मी लोग मर्डर करते हैं? बाहर आके करेंगे तो वो मर्डर है, युद्ध भूमि में उसको मर्डर नहीं बोलते। So when a soldier kills under the command of a superior officer, he is not subject to be judged. But if a soldier kills on his own personal account, then is certainly judged by a court of law. उस योद्धा को भी सिविल कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, क्रिमिनल कोर्ट में, और उसको सजा मिलेगा। वो वहां पे नहीं बोल सकता युद्ध भूमि में मुझे ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला, तब आपने कुछ नहीं बोला, कितने लोगों को मैंने मारा, तब आपने तो मुझे मेडल दिया, अब क्यों आप मुझे सजा दे रहे हो? क्योंकि बेटा वो युद्ध भूमि था, there you were supposed to do it under the guidance of your law, penal codes, under the direction of your commander. Here you did it on your own, you did it for your own benefit, because you thought something was not okay, something was to be set right. You didn't take the legal framework for action. So in the 18th purport, Prabhupada says 3 kinds of impetus for daily work. तो रोजमर्रा जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए 3 ऐसे कर्म चोदना, इट इज इम्पेटस। क्या है? नॉलेज, ज्ञानम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञेयम, नोअर, फिर जो ज्ञाता, परिज्ञाता। The instruments of work, the work itself and the worker are called the constituents of work। और जो कार्य, जिस कार्य करने के लिए जो हम उपयोग करते हैं, करना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क, इंद्रिया, वर्क इटसेल्फ जो कार्य हम कर रहे हैं, द मोड ऑफ एक्शन, एंड द वर्कर, फिर खुद हमारे डिस्क्रिशन के ऊपर निर्भर है। एनी वर्क डन बाय एनी ह्यूमन बीइंग हैज दीज एलिमेंट्स, तो ये 6 लक्षण रहेगा। द मोटिवेशन फॉर द एक्शन and the type of action, instruments used for action. Before one acts, there is some impetus which is called inspiration. तो कोई भी कार्य करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए। That inspiration from where you are taking, what is your level of knowledge? कहां से आपको ज्ञान मिल रहा है? आप एक आतंकवादी से ज्ञान ले रहे हो तो आप जिहादी ही बनोगे, और आप भक्त से ज्ञान ले रहे हो तो आप भक्त ही बनोगे। ज्ञान लेने के बाद उसको समझ के उसके ऊपर एक्शन लेना, दैट इज रिक्वायर्ड, नॉट सिंपली नॉलेज। Knowledge is potential power, knowledge is not power. Knowledge is potential power. Unless that knowledge is put into practice, it can never be powerful. So, बहुत सारे लोग जानते हैं क्या गलत है क्या सही है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जानबूझ के करते हैं। What is the use of knowledge? ज्ञान का क्या उपयोग हुआ वहां पे, जब तक वो ज्ञान का प्रयोग नहीं किया प्रैक्टिकली। सो Prabhupada here says any solution arrived at before work is actualized in the subtle form of work। तो कोई प्रेरित होके फिर सोचता है हाँ मुझे ये करना है, this is the action plan, this is the game plan, so that is the inspiration, and then the can say that the plan of work. Then work takes the form of action. First it comes onto the paper, thoughts becomes words becomes action। पहले सोचते हैं, फिर हम उसको लिखित रूप में या बोली में लेके आते हैं, फिर वैसे हम करते हैं। So actually faith, so then work takes the form of action।
First, one has to undergo the psychological process of thinking, feeling, willing. That is called impetus. ये कर्म चोदना, inspiration, is motivation. You should be very careful what is the source of our motivation. Because motivation can come from wrong people, make you do wrong things, and get you into wrong circumstances. Life can completely go wrong. So we must be with the right people, in the right place, do the right thing at the right time. That is being devotee association, भक्तों के संग में, मंदिर में या वृंदावन में या मंदिर की माहौल में, एक घर को मंदिर बना लेना, वृंदावन में नहीं रह सकते तो घर को मंदिर बना लेना, जहाँ कृष्णा राधा कृष्णा है वो वृंदावन है, जहाँ पे प्रभुपाद जी का स्थापना हुआ आप उसका पूजा कर रहे हो वो वृंदावन है, तो यू शुड डू इट। गौर निताई को लेके आइए घर में, संकीर्तन कीजिए, वही मायापुर है, वही वृंदावन है। जब भी मौका मिलेगा वृंदावन और मायापुर जाइए, और जो भाग्यशाली और मायापुर या वृंदावन में रह रहे ऑलरेडी, उनका फिर क्या कहना। देन फॉर दिस we must know where we should take our motivation from. All our actions should be based on directions given by Srila Prabhupada, taken from the scriptures, which is based on Lord's instruction. So the inspiration to work is the same if it comes from the scripture or from the instruction of spiritual master. Guru, Sadhu, Shastra, तीन पटरी हैं। इस रेलगाड़ी की तीन पटरी है, जो गुरु, साधु, शास्त्र, दिस पैरेलल लाइंस, ये हमारी गाड़ी को कृष्ण की ओर लेके जाएगा। The mind is the center of all the senses and the object is the work itself. और इन सब का, सारे इंद्रियों को बांध के जो रखा है, पकड़ के जो रखा है, वो मन है। That's why the art of mind control. If we control the mind, we automatically control our senses. So we have a session in our youth program called the art of mind control. मन को नियंत्रण करना। मन को नियंत्रण करेंगे बुद्धि से, शास्त्र के मार्गदर्शन से। यदि बुद्धि को उपयोग करके मन का नियंत्रण करेंगे, इंद्रिया का नियंत्रण ऑटोमेटिकली हो जाता है। Is what we should learn from today's session. The conclusion of today's session is there are different phases of work that is described in Bhagavad Gita. The sum total of all activities is called accumulation of work. सब जो भी हम कर रहे हैं हमारे जीवन में, इट्स अ सम मिक्सचर ऑफ ऑल द नॉलेज दैट वी हैव गॉट। इधर से ज्ञान मिला, उधर से ज्ञान मिला, समाज ने हमें कुछ सिखाया, स्कूल में हमने कुछ पढ़ा, स्नेहितों से, मित्रों से कुछ सीखा, माँ बाप से कुछ सीखा। आजकल माँ बाप भी हैव नो क्लू अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, राइट, बिकॉज दे आर नॉट स्पिरिचुअली ओरिएंटेड। तो उसके बाद आप चाहे कितना भी अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहो, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गुड। आप खुद नहीं जानते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो क्या अच्छा या बुरा सिखाएंगे आप अपने बच्चों को। And the son doesn't know what is good for his parents, what good he will do for his parents. Where will we come to know all this from? We come to know this from the right source. That is Krishna. That is Bhagavad Gita. That is from the instructions of Srila Prabhupada. It can be possible only by staying in devotee association. So thank you very much for joining me today. We will meet again tomorrow, continuing the shloka number 19 and onwards. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री भगवत निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। If you have any